हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाह्यता या एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में जानेंगे। यह अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बाह्यता वह होती है जहां किसी गतिविधि की लागत या लाभ उस गतिविधि करने वाले व्यक्ति या संस्था के द्वारा वहन नहीं किया जाता, बल्कि किसी अन्य के द्वारा वहन किया जाता है। यह दो तरह का होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक जब किसी गतिविधि के परिणाम स्वरूप दूसरे को नुकसान होता है तो उसे नकारात्मक बाह्यता कही जाती है और उस नुकसान के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। ऐसी गतिविधियों को नकारात्मक बाह्यताएं के नाम से जाना जाता है। ऐसी बाह्यताएं मुक्त बाजार में असंतुलन का एक उदाहरण है। नकारात्मक बाह्यता कीमत की आर्थिक गतिविधि से बाहर किसी व्यक्ति के द्वारा भुगतान की जाती है और उत्पादन की कीमत में प्रतिबिंबित नहीं होती। इसके हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि कारखाने जो हैं वो माल का उत्पादन करते हैं, साथ ही वो क्या करते हैं, अपना वेस्ट नदियों में डाल देते हैं, जिससे जल और वायु प्रदूषण होता है। उनके गैस के एमिशन से वायु प्रदूषण होता है। उनका वेस्ट जो पानी में नदियों में जाता है उससे जल प्रदूषण होता है। दूसरा उदाहरण है, किसी अपार्टमेंट के इमारत में तेज संगीत बजने से जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके परिणाम स्वरूप उस अपार्टमेंट में रहने वाले उनके पड़ोसी की नींद में खलल पड़ता है। एक और उदाहरण कि यातायात की भीड़ जब होती है तो बहुत सारे ड्राइवर सड़क पर अपनी गाड़ी को लेकर आते हैं। इससे सभी मोटर चालकों के लिए देरी और यात्रा का समय धीमा हो जाता है। तो ये सारी जो बाह्यताएं हैं वह नकारात्मक बाह्यताएं हैं। और सकारात्मक बाह्यता तब होती है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करता है। मतलब इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे किसी फैक्ट्री ने बाहर अपने कैंपस के बाहर तेज़ और बढ़िया लाइट लगवा दिया और कैंपस के बाहर अगर कोई धोबी या कोई वॉशरमैन अपना काम करता है तो उसे उस लाइट का फ़ायदा होता है और उसे उसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो इसका उससे फ़ायदा मिल जाता है, जिसे हम सकारात्मक बाह्यता कहते हैं। दूसरा यह है कि किसी ने सामने पार्क बना दिया तो उससे उस सड़क की सुंदरता बढ़ गई। इससे वहाँ रहने वालों का, जो लोग वहाँ रहते हैं, उन्हें एक अच्छा फीलिंग होता है और घर के मूल्य में भी वृद्धि होती है। इसे सकारात्मक बाह्यता कहा जाता है।